केजरीवाल सरकार के खिलाफ राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी पार्टी ने वर्चुअल रैली के द्वारा शंखनाद बजाया। दिल्ली नगर निगम के चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा शराब की नई आबकारी नीति को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा बड़ी वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। यह वर्चुअल रैली दिल्ली के 500 जगह पर एलईडी टीवी के जरिए दिखाई गई और दिल्ली की करोड़ों जनता ने इस रैली को सुना। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में रैली को जनता ने सुना और अपने सुझाव भी दिए। वहीं बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर इस रैली के माध्यम से जमकर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल ने अपनी किताब स्वराज आंदोलन में लिखा, दिल्ली में शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलने देंगे, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में 850 नई शराब की दुकान खोलकर दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा और दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता इस लड़ाई में उनका साथ दे ताकि इन नई शराब की दुकानों को बंद कराया जा सके, युवाओं को इस नशे से बचाया जा सके और बहन बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में आज स्मृति ईरानी द्वारा वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। पूरी राजधानी दिल्ली देख रही है। आबकारी नीति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार की विनाशकारी नीति लेकर के केजरीवाल साहब आए और आने से पहले, सत्ता में आने से पहले इन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। आपने भी पढ़ी होगी, एक पुस्तक है स्वराज। स्वराज में आपने लिखा था कि जब दारू के ठेके खोले वक्त होती है। आज भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कि सत्ता आपके हाथ में है तो आज किसकी मिली भगत है? जब 260 कुल ठेके थे, आज दिल्ली में उनका निजीकरण करके 849 ठेके आप खोल रहे हैं। जब कमीशन 2% था, आज कमीशन 12% कर दिया गया है। ये किस प्रकार की दोहरी राजनीति आपकी है कि किताब में कुछ लिखते हैं, कहते कुछ हैं और आप घटा करके युवाओं की 21 वर्ष की दारू पीने की आयु कर रहे हैं। आप ये किस प्रकार की एक राजनीति है? ये दोहरा चाल चरण आपका किस प्रकार से है? ये भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है। आज करोड़ों की संख्या में हमारी जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी यहाँ की जनता को संबोधित कर रही है कि दोहरी जो चरित्र का व्यक्ति है, इसको समझना चाहिए कि इस प्रकार से दिल्ली को बर्बाद किया गया है। दिल्ली के अंदर कोई भी नया स्कूल नहीं खोला है, दिल्ली में वाईफाई नहीं लगाया गया है, दिल्ली में आप जानते हैं अस्थायी कर्मचारी को कहीं भी अस्थायी नहीं किया गया है। कोई यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो चुका है। दिल्ली जल बोर्ड बिल्कुल समाप्त हो चुका है। डीटीसी जल आपका बोर्ड वो भी घाटे में चल रहा है। आप सब जानते हैं कि विद्यालयों की हालत खस्ता है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक जो है मुरझा गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक में गधे घोड़े घूम रहे हैं। आपकी किस प्रकार की ये रणनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है और आपसे आग्रह करना चाहती है और चेतावनी भी देना चाहती है कि या तो ये ठेके की पॉलिसी बंद करो, ये आबकारी नीति जो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए नहीं, भारत और भारतीय जनता पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता इस देश की सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने के लिए वो सड़कों पर आएगा, विधानसभा में आएगा, लोकसभा में आएगा। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं। देखो, केजरीवाल सरकार जब से आई है तो इनने काम वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो विकास की ओर जाना चाहिए था उनका ये दिल्ली को एक नशे की तरफ बढ़ने के लिए ले गई। जैसे इनने ये शराब की नई आबकारी नीति दिल्ली में लेकर आए हैं, उसी के लिए आज ये वर्चुअल बैठक करी गई थी हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने। तो उनने जनता से ये अपील करी है कि भारतीय जनता पार्टी तो इसके विरोध में है। अब जो लगभग हर उसमें लगभग 250 ठेके जो पहले थे, आज उसे बढ़ा के 800 कुछ जो केजरीवाल सरकार पहले पास करे हैं, तो उसका विरोध हमें घर घर से करना है, क्योंकि जितने भी RW है और जितने भी
देशवासी हैं, सबको, दिल्ली वासी हैं, सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि एक जो शराब है, जो नशा है, वो परिवार को बर्बाद कर देता है। जो बहन बेटियां हैं, जो एक वार्ड में 4 ठेके खोलने जा रहे हैं, जिस गली या मोहल्ले में ठेके खोलेंगे, क्या बहन बेटियां वहां से निकल पाएंगी? ये इन्होंने पहले 21 साल, पहले 25 साल की आयु थी शराब के ठेके पे लेने के लिए, शराब वो घटा के 21 साल कर दिए। अब ये बताओ, 21 साल का बच्चा शराब लेने पहुंचेगा, जो आज कॉलेज में है या स्कूल में है, क्या करेगा वो? और तो वो छोड़ो, जो अब पिंक ठेका दिल्ली के अंदर इतना ये आनी तो नीचे गिर के आ गई केजरीवाल सरकार। जो हमारी एक भारत है, हमारा भारत एक ऐसा देश है, यहाँ के कल्चर को पूरी दुनिया हमारे कल्चर का कायल है। वहाँ ये ऐसी हरकतें करेंगे हमारी महिलाओं का, जहाँ पूरे वर्ल्ड में सम्मान होता है, ये आज उन्हें पिंक ठेका खोलने जा रहे हैं। उन्हें ये सिखाएंगे दारू कैसे पी जाती है। अच्छा, यदि ये केजरीवाल सरकार ये अपने ठेके बंद नहीं करती है तो क्या आगे रणनीति रहेगी? अगर केजरीवाल सरकार ठेके बंद नहीं करती है, इसके हम विरोध में आएंगे। जहाँ ठेका खुलेगा, जब तक उस पे सील नहीं लग जाए, बंद ना हो जाए, हम वहाँ से हटेंगे नहीं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।